हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, एडवांस ट्रेंड्स इन अकाउंटिंग में जीएसटी। जो तुम्हारा टॉपिक है ना, ये वाला टॉपिक है ना, ये जो तुम्हारा सब्जेक्ट है, इसमें ये सम आया था 12 मार्क के लिए, प्रैक्टिकल मास्टर प्रोजेक्ट सेल ऑफ गुड्स। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन रीड करता हूँ और आंसर कैसे रहेगा बताता हूँ। तो क्रिएटिंग ए सेल्स इनवॉइस, मतलब इनवॉइस का मतलब बिल होता है, इन्वेंट्री बोला तो स्टॉक होता है वाउचर मोड में। तो क्या वाला 6 तारीख बोला A1 प्ले स्टोर, ये स्टोर है, स्टोर का नाम है, सोल्ड बोला तो बेचा है कितना, नंबर ऑफ 50 नॉस, नॉस बोला तो क्वांटिटी 50 बैडमिंटन बैट बेचा है। टू किसको बेचा, A1 स्पोर्ट्स को, मतलब प्लेन है A1 स्पोर्ट्स को बेचा, गवंडी वाला 12% जीएसटी का। तो कॉन्फ़िगर जीएसटी फॉर दी कंपनी, मतलब कंपनी को जीएसटी रेट के साथ बताना है, मास्टर करना है, सेल्स वाउचर बताना है, इन्वेंट्री बताना है, प्रेजेंटेशन कैसे रहेगा। तो एक इतना तो माल समझ में आया कि माल बेचा है, ये आंसर है। देखो ये किस में दिखेगा, टैली सॉफ्टवेयर में दिखेगा, और अपने को ये कोडिंग है ना उसका, तो कैसे लिखने का, पहला सेटअप। तो एंश्योर दैट वाउचर इज एक्टिवेटेड, मतलब वी एक्टिवेटेड है, F12 पे जाके क्लिक करना है, सेल्स कॉन्फ़िगरेशन में जाके यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टेड ऑफ 2 और Y। तो ये क्या यूज करेंगे, क्रेडिट और डेबिट, ये नहीं यूज करना है, इतना नाम याद करना है। फिर इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लो ताकि इजी पड़ेगा। फिर लिखेंगे क्रिएट सेल इनवॉइस। अपन बोले ए टैली बाबू, अपने को इनवॉइस बिल क्रिएट करने का, तो गो टू टैली में जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर और सेल्स। मैंने बोला ना, सेल्स के लिए क्या वाउचर आता है, F8, सेल्स के लिए क्या आता है, F8 आता है। ओके, फिर जाके F2 में जाएंगे, डेट को चेंज करेंगे। 6 तारीख क्यों लिखा, 6 तारीख को अपना बर्थडे क्या नहीं, अपना बर्थडे 26 जनवरी का था, ये वाला डेट डालेंगे। ओके, तो सबसे पहले क्या किया है, वाउचर में गए, डेट को चेंज किए, फिर इनवॉइस बिल नंबर डाल दिया, कोई भी रैंडम नंबर डाल दिया है ना। फिर पार्टी का नाम दिया है, किसको माल बेच रहे हैं अपन, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, किसको, A1 स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, पार्टी का नाम है, पर्टिकुलर। फिर अमाउंट डालने का है। ओके, तो अमाउंट कितना है, कितने का बिल बेचा, कैसे बेचा, अभी तुमको समझाता हूँ। देखो इधर कितनी क्वांटिटी बेचा, मालूम है क्या, 50 क्वांटिटी बेचा है, और एक कितने का, 1450। तो 50 क्वांटिटी बेचा है और एक है 1450, मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 7250। ओके, 7250 अमाउंट है। अब इस पर जीएसटी रेट निकालने का है। तो जीएसटी रेट कितना हमारा उन लोगों ने मालूम है, 12% है ना, तो 6% जीएसटी रेट, ये अमाउंट है ना, इस पर 6% जीएसटी रेट। ओके, तो 72,500 पे 6% जीएसटी रेट, 4350 तो क्या लिखने का था, 12% क्या है, सेल्स का जीएसटी रेट है। इन्वेंट्री बोले तो स्टॉक होता है, कौन सा स्टॉक है, स्टॉक का नाम लिखेंगे, बैडमिंटन बैट है, बैडमिंटन बैट किधर में था, स्टॉक आइटम, कितनी क्वांटिटी थी, 50 क्वांटिटी, क्या रेट देगा, 1450, एंटर दबाने का, और कितना अमाउंट आएगा, 72,500 आएगा। फिर एंटर क्रिएट करेंगे, फिर CGST SGST ऑटोमेटिकली आ जाएगा 4350, क्योंकि अपन ने 12 रेट डाल दिया है। तो ये पूरा तुमको स्टेप्स याद करने का, बोर्ड पेपर में भी देख लो वैसा ही क्वेश्चन आया था, उन्होंने इधर साइकिल बेचा था, इधर बैडमिंटन है। ओके, इसका तुमको स्क्रीनशॉट ले लेने का, एक और सम दे दूंगा, तुम लोग उसका भी ले लेंगे। और ये तुम्हारा आंसर था, मतलब तुमने 81 टू 100, मतलब ये सबको ऐड करके इतना आ जाएगा ना, तो डेबिट अमाउंट है ना, ये पूरा फाइनल आंसर था। तो आपको लिखने का, ये पार्ट लिखने का था, ये शायद से नहीं लिखना रहेगा, पर ये बनाने का था स्टेप्स। ओके, अब इधर क्या बेचा है, साइकिल वाला बेचा है। ओके, इधर उन्होंने मिस्टेक किया है, तो ये वाला देखो रे, इधर कितना साइकिल बेचा है, 40 साइकिल बेचा है, एक कितना 2050 ऐसा करके नाम दिया है। ये तुम्हारा आंसर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं वेट करता हूँ। ओके, होल्ड करता हूँ, इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, समझो कैसे लिखा है। और ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, ये तुम्हारा क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, क्योंकि बहुत से बच्चे लोग के पास बुक नहीं है, ताकि आइडिया तो आ जाएगा। आपको क्या करना है, फटाक से बुक में एक बार लिख लेने का, लिखने से ही फायदा होएगा। ओके, और एक क्वेश्चन था, वो भी दिखा देता हूँ, मिला तो ठीक है, नहीं तो नो प्रॉब्लम। हाँ, ये है इधर साइकिल वाला ना, साइकिल का नाम लिखा है क्या इधर, हाँ लिखा है बराबर। एक ये क्वेश्चन दिया है इन्होंने। ओके, ये साइकिल, ये क्वेश्चन है, सिंपल कुरला वाला दिया है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया तुमने। अब ये आंसर है, ये आंसर का स्क्रीनशॉट ले लो, सेम है, एक ही बार लिखने का, याद कर लो, क्योंकि एग्जाम में एक बार आ चुका था, तो इसके लिए तुमको रेडी रहना चाहिए कैसे क्या करना है। तो एक गुड्स एंड सर्विस टैक्स में तुम लोग क्या कर रहे थे, मास्टर प्रोजेक्ट कर रहे थे, कहते सेल्स का एंट्री पास कर रहे थे, क्रिएटिंग सेल्स इनवॉइस यूजिंग वाउचर क्लास। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।